हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और आप अपनी तैयारी के लिए खुद की कमर कस चुके होंगे, ऐसी उम्मीद करता हूं। क्योंकि बच्चों, आरपीएफ की वैकेंसीज वास्तव में इस बार बहुत कम है। 4660 वैकेंसीज हैं। हाँ, इस बार उम्मीद थी कि 10-12 हजार वैकेंसीज आएंगी, पर रेलवे ने किसी भी उम्मीद पे खरा नहीं उतरा है अपनी वैकेंसीज के मामले में। बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हमारा सिलेक्शन नहीं हो सकता। हाँ, 4600 एक बड़ा नंबर है अगर इसको वैसे सोचा जाए कि हाँ, 4600 पद। आप देखो कितनी वैकेंसीज में निकलता है। एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, इन वैकेंसीज में भी कई बार इतने पद नहीं आ पाते हैं, जहां बहुत सारे फॉर्म्स की भरमार होती है। ये एक बात जरूर है कि रेलवे की नौकरी इस बार मतलब ये जो होती है पूरी सेंट्रलाइज होती है, हर स्टेट का बच्चा भर सकता है। लेकिन सबसे बड़ा फायदा जो इस बार हुआ है वो ये कह सकते हो कि आपको जोन नहीं चुनना। जोन चुनने का फायदा भी है, नुकसान भी। होशियार बच्चों को फायदा होता था, जिनकी रैंक अच्छी आती थी उनको फायदा होता था। क्या कारण? कि आपको केवल इस जोन में नौकरी करनी है, मेरे को अपना ही जोन में नौकरी करनी है हमेशा, तो मैं अपना जोन में ही फॉर्म भरूंगा। चाहे अगर सिलेक्शन हुआ तो मुझे यहां मिल जाएगा, नहीं हो मेरा इतने मार्क्स नहीं आए तो मुझे कहीं भी नहीं मिलेगा। बच्चा संतुष्ट है कि यार मिलेगा तो अपने यहां मिलेगा, नहीं तो मैं कहीं और जाने वाला नहीं हूं। तो उन बच्चों को लिए तो होता था फायदा जिनके अच्छे मार्क्स आते थे, जो किसी भी लेवल पे जाकर के एग्जाम क्लियर कर जाते थे। लेकिन कुछ बच्चों के साथ नाइंसाफी इसलिए होती थी, उसने चुन लिया कि दूर का जोन, कि ठीक है यार यहां पे वैकेंसी ज्यादा है, यहां की कट ऑफ पिछले साल के हिसाब से भर देता हूं, यहां पे कम जाती है। और ऐसा सोच के बहुत सारे बच्चों ने वहीं भर दिया। एक तो अपने जोन से हट गया, दूसरा उसने जाकर के साउथ इंडिया का जोन चुना कि भाई यहां कट ऑफ कम जाएगी। ऐसा ही सभी बच्चों ने कर दिया, बहुत बच्चों ने कर दिया। पता लगी वो कट ऑफ सबसे ऊपर चली गई। अब आप किसी और जोन में काउंट हो ही नहीं सकते, उसी में रहोगे। और मार्क्स ऐसे थे कि किसी और जोन में आराम से आ जाता, अपना जोन भी मिल जाता। तो बच्चा बहुत कंफ्यूज रहता था कि मैं किस जोन को चुनूं। तो उसमें हम सलाह देते थे कि भाई ऐसा मत करो, क्योंकि सब लोग उसी जोन पे चले जाते हैं, तो अपना जोन ही चुनो, हम ये सलाह देते थे। पर बच्चों, ये अब जो हुआ है वो इस तरह से है कि आपको कोई जोन, कोई ग्रुप नहीं चुनना। पूरा ऑल इंडिया, जैसा इस बार दिख भी रहा है अभी तक, तो कि पूरा ऑल इंडिया एक ही कट ऑफ लगने वाली है। तो जैसे दिल्ली पुलिस में लगती है, अब दिल्ली पुलिस में भी तो 7-7.5 ही वैकेंसी है। अगर उससे कंपैरिजन करूंगा तो 4660 यहां भी पद हैं। दिल्ली पुलिस में भी 5-6 हजार ही आती हैं। पिछली बार सबसे ज्यादा आई हैं 7,500 दिल्ली पुलिस में। तो आप, लेकिन यहां उससे टफ फिजिकल है दिल्ली पुलिस के मुकाबले, तो भाई कंपटीशन थोड़ा वहां भी कम होगा। दूसरा कि भाई एक और चीज है यहां पर, कि यहां पर हाइट 165 सेंटीमीटर, वहां 170 है, इसलिए बच्चे यहां ज्यादा फॉर्म भर पाएंगे। और यहां पर एग्जाम पूरे ऑल इंडिया में होगा, फिजिकल ऑल इंडिया में होंगे। हो सकता है आपको अपने आसपास के क्षेत्रों में मिल जाए दिल्ली पुलिस वालों का फिजिकल एग्जाम, तो ऑल इंडिया, लेकिन फिजिकल केवल दिल्ली में होता था। तो भाई इसलिए इसमें ज्यादातर प्रेजेंट बच्चे रह जाते हैं फिजिकल वगैरह में, वहां नहीं हो पाते इतने। तो यहां बच्चों आपको जो सारे मैंने फर्क हैं जो हो सकते थे वो सब बता दिए हैं। आरपीएफ की नौकरी केवल रेलवे के प्रोटेक्शन में रहती है, इतना आपको पता होना चाहिए कि रेलवे को प्रोटेक्ट करता है, बाकी आम पुलिस से इसका कोई मतलब नहीं है। अब कांस्टेबल हो या सब इंस्पेक्टर, ठीक है, अब सब इंस्पेक्टर के पद है सर 400, बहुत कम है। भाई दिल्ली पुलिस में 108 पद थे, अभी सीपीओ में हुआ है, तब भी बहुत सारे बच्चों का हुआ है। तो भाई जिसका होना होता है, जो मेहनत करता है वो हो जाता है। अब आप यहां पर एक बात तो सोचिए, आपको कोई नया सब्जेक्ट इंग्लिश जैसा तो है नहीं, आप जो घबराओ, हिंदी जैसा तो कोई सब्जेक्ट है नहीं, किसी बच्चे की हिंदी वीक होती है, तो भाई यहां पर मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, ये 3 वो बेसिक सब्जेक्ट हैं जो हर एग्जाम में होते हैं। तो फिर इस बात से क्यों घबराना कि मेरा होगा या नहीं होगा। भाई आपके अपने 3 सब्जेक्ट आपको स्ट्रांग करने हैं, और वो बहुत स्ट्रांग कर लीजिए उनको। और ये वही 3 सब्जेक्ट हैं जो आपका हर जगह एग्जाम निकलवा देंगे। और सबसे बड़ी बात कि बहुत बार ऐसा होता होगा कि एग्जाम के लिए टाइम नहीं मिला फॉर्म के बाद, इसमें तो टाइम ही टाइम है।
मैं आपसे कह रहा हूं कि सितंबर से पहले कोई चांस नहीं है एग्जाम होने के। तो आपके पास कितने महीने हो जाते हैं? अब से कम 5 से 6 महीने आराम से आपको मिल जाएंगे। तो भाई किसी भी कोर्स को बहुत अच्छे से कंप्लीट किया जा सकता है। मैं ये मानता हूं कि 4 से 5 मंथ में हम इसको बिल्कुल रगड़ के रख देंगे, जो बिल्कुल बेसिक से भी करवाएंगे तो ठीक है। तो इसलिए कोई भी चिंता की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको जीएस पे भी बराबर ध्यान देना होगा। स्पेशली एनसीईआरटी की जो जीएस है ना, उसको रगड़ के फेंकना होगा। तो क्योंकि रेलवे बहुत रिलाई करता है एनसीईआरटी की जीएस पे, और आप प्रीवियस ईयर को तो कुछ मत छोड़ना, चाट के रख देना बच्चों, ठीक है। अब ये फॉर्म 15 अप्रैल से भरे जा रहे हैं, 14 मई लास्ट डेट है। अगर नहीं फिल किया है तो आप फिल कर सकते हो। अब यहां पर पूरा प्रोसेस आप जानते हो, सबसे पहले एग्जाम है, फिर फिजिकल है, फिर मेजरमेंट उसी दिन हो जाएगी। तो भैया ये एक ही स्टेप है, दो नहीं है, एक ही दिन के स्टेप है। पहले एग्जाम हुआ जो सितंबर से पहले नहीं होना, इसके बाद फिजिकल के लिए कितना टाइम मिलेगा इस बात को क्लियरली नहीं कहा जा सकता। पिछले रिकॉर्ड में बोलो कि 2-3 महीने से कम समय नहीं मिलेगा। इस बार दिल्ली पुलिस में तो बिल्कुल नहीं मिला था बच्चों को समय, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसमें शायद 2-3 महीने का तो मिल जाना चाहिए, अगर ये कम से भी कम देंगे तो। अब इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर मेडिकल, सब कुछ होता है जैसा हर पुलिस की वैकेंसीज में होता है। चले, मार्क्स का क्या है, कौन सी कितने की, वो सब आपको मालूम है कि भैया जीएस 50 क्वेश्चन आएंगे आपके, रीजनिंग 35, मैथ 35। मैथ में अर्थमेटिक लिखा हुआ है सिलेबस में, मैथ्स नहीं है, एडवांस नहीं है इसमें। ग्रुप डी में भी एडवांस है, एनटीपीसी में भी एडवांस है, टेक्नीशियन में भी एडवांस है, एएलपी में भी एडवांस है। ये एक भर्ती आरआरबी ने रखी है जिसमें एडवांस मैथ नहीं आता, मेंसुरेशन आती है लेकिन, ठीक है। तो मेंसुरेशन को इसमें जरूर शामिल कर लें। तो 120 आपका टोटल क्वेश्चन, 120 ही मार्क्स होते हैं। 1/3 की ये खतरनाक नेगेटिव मार्किंग होती है, और भैया 90 मिनट का समय होता है। तो समय कम पड़ता है इस एग्जाम में, फिर बता रहा हूं कारण, क्योंकि 70 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग के हैं, जो आपके हो सकता है 80 मिनट खा जाएं, ठीक है। प्रैक्टिस करो ऐसी कि 70 मिनट 70 क्वेश्चन हो जाएं, 1 मिनट का एक क्वेश्चन। अब बचे 20 मिनट, 20 मिनट में आराम से 50 क्वेश्चन जीएस के लगाए जा सकते हैं। 20 मिनट काफी है भाई जीएस के लिए, ठीक है। लेकिन इसको आपको 1 मिनट में एक क्वेश्चन का एवरेज रखना पड़ेगा, ठीक है। चलो भाई, अब आपकी बात आती है कि सर इसकी तैयारी कैसे करें, और ये जो है आप कैसे कैसे बैच कैसे देने वाले हो। ये कांस्टेबल एसआई दोनों के लेवल का हम पढ़ाने वाले हैं, क्योंकि हम ऐसा नहीं कह सकते कि भाई जीएस में ये चीज कांस्टेबल के लिए इंपॉर्टेंट है, ये एसआई के लिए नहीं। जो पढ़ाएंगे कांस्टेबल में भी वही लेवल हमें पढ़ाना पड़ेगा, एक्सट्रीम लेवल जाना पड़ेगा, क्योंकि 50 क्वेश्चंस का सवाल है बच्चों, ठीक है। अब मैं मैथ्स में भाई केवल अर्थमेटिक ही तो है। अब अर्थमेटिक में ये नहीं कहा, देखिए ऐसा हो सकता है कि 35 क्वेश्चन आपके आएंगे, हो सकता है 30 क्वेश्चन नॉर्मल आ जाए, 5 क्वेश्चन मुश्किल भी आ जाए कांस्टेबल में। ऐसा ही में रेशियो ऐसा हो सकता है 20 क्वेश्चन आसान, 15 मुश्किल हो जाए, इतना ही होगा बस। अब वहां पर केवल हम 5 क्वेश्चन के लिए ऐसा नहीं करेंगे कि भाई इन 5 को छोड़ ही दो, 5 के लिए भी तो पूरे मुश्किल क्वेश्चंस पढ़ाने पड़ेंगे ना कांस्टेबल में। वो आपके एसआई में 15 क्वेश्चंस का भी काम करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि हम अर्थमेटिक में कोई लेवल छोड़ जाएंगे आपके लिए, कांस्टेबल में भी। तो कांस्टेबल और एसआई दोनों ही कवर होंगे, और पूरी तरह से कवर होंगे, ठीक है। रीजनिंग में बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि कांस्टेबल और एसआई दोनों लेवल को कवर करना है। और वो क्वेश्चन जो हम एक्सट्रीम लेवल पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि कांस्टेबल के लिए कम इंपॉर्टेंट होंगे। भाई ऐसा हो सकता है कि 30 क्वेश्चन कांस्टेबल में आसान आए, लेकिन 5 क्वेश्चन के लिए तो आपको एक्सट्रीम लेवल पढ़ना पड़ेगा वहां भी, ठीक है। चलिए, तो मैंने आपको सारी बातें समझा दी हैं। आप अलग अलग सर की डिमांड करेंगे, वो मुझे पता है, लेकिन मैं आपसे इतना वादा करता हूं, आप डेमो 28 तारीख से शुरू होंगे इस बैच के, 28, 29, 30 जो भी टीचर मैंने चुने हैं, इन 3 दिन आप डेमो लीजिए। आपको 1% भी नहीं लगेगा कि ये टीचर रेलवे के लिए कितना बेस्ट चुन कर लाए हो। आरडब्ल्यू पे इतना विश्वास आप कर सकते हो,
ठीक है, और डेमो के बाद ही लें क्लास। मैं कब कह रहा हूं कि आप पहले ले लीजिए, ठीक है। और आरडब्ल्यू अगर आपको देता है तो बेस्ट टीचर्स देता आया है। और ये खास बात है, देखिए हम कांस्टेबल और एसआई के लिए अगर बहुत पैसा कमाना चाहते तो हो सकता है हम अलग अलग बैच लॉन्च करते। आपको भी पता है कि भाई वो बिकता भी खूब इनका, क्योंकि भाई वर्दी के लिए एक ही नाम जाना जाता है, आरडब्ल्यू है ना, सब लोग जानते हैं इस बात को। लेकिन उसका फायदा हम कभी नहीं उठाना चाहते। हम चाहते हैं कि जब चीजें ही वो हैं, पढ़ाना ही सब पड़ेगा, और बहुत सारे बच्चे कॉमन होंगे जो एसआई और कांस्टेबल का भरेंगे, तो क्यों उनको अलग अलग फीस देनी पड़े। तो बच्चों ये हमने 799 इसका प्राइस रखा है, और 28, 29, 30 ये 3 दिन डेमो के रहेंगे। उन डेमो तक, क्योंकि डेमो के बाद भी तो बच्चा डिसाइड करता है ना, डेमो तक अगर आप आरडब्ल्यू ऐप से जब ये परचेज करेंगे, RPF20 कूपन कोड का ऑप्शन वहां अपने आप आएगा जब पे करेंगे उससे ऊपर, ठीक है। RPF20 उसमें डालेंगे तो ये 640, 39 गलत लिखा है, तो ये 640 20% ऑफ हो जाएगा। तो 30 के बाद जो भी बच्चे लेंगे वो 799 में लेंगे, ठीक है बच्चों। लाइव क्लासेस आपकी होंगी, डाउट ग्रुप सब बच्चों को दिया जाएगा कि आप अपनी बात कह सकें कि आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है, या आपको कौन टीचर से क्या समस्या है, आपको एक आजादी रहेगी उसमें बोलने की, ठीक है। क्लास नोट्स पीडीएफ हर क्लास का मिलेगा, मॉक टेस्ट हर संडे आपको मिलेगा। बाद में हो सकता है हम कुछ मॉक टेस्ट ऐसे भी प्रोवाइड कराएं कि 10 मॉक टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट, इसी बैच की कॉस्ट में, कोई अलग से पैसा नहीं, 10 कांस्टेबल के 10 एसआई लेवल के, ऐसा भी हम दे सकते हैं। यह अभी गारंटी नहीं देगा, लेकिन वीकली में हम कुछ दिन बाद अलग अलग कर देंगे, कांस्टेबल का अलग, सब इंस्पेक्टर का अलग, क्योंकि लेवल थोड़ा अलग रहेगा, ठीक है। एक्सपीरियंस टीचर इसमें कोई कमी नहीं है, एक्सपीरियंस में 20 अप्रैल आज से बैच परचेज कर सकते हो, और आपकी इच्छा है, अगर आपको आरडब्ल्यू पे विश्वास है तो आज से परचेज कर लीजिए, वरना तो डेमो के बाद कर लीजिए, क्योंकि टीम आपको हो सकता है किसी को देखनी हो। तो 28 अप्रैल से आपकी क्लासेस डेमो शुरू हो जाएंगे, जो यूट्यूब पर सबके लिए फ्री होगा। और ऐसा नहीं है कि वो डेमो है कि इसमें अच्छा अच्छा पढ़ा दो, नहीं भाई, वो पहली ही 3 क्लासेस होंगी हमारी, जो सबसे शुरू की 3 क्लास है, बस वही देंगे, ठीक है। वो सबके लिए होगी डेमो के रूप में, फिर वो बाद में ऐप पे चली जाएंगे। और 31 यानी 1 तारीख से पूरी तरह से ऐप पर ही चलेंगी क्लासेस सभी। तो बच्चों कैसे परचेज करें, पेड आरडब्ल्यू ऐप डाउनलोड करना, वहां पर पेड क्लासेस पे क्लिक करेंगे तो रेल रक्षक बैच लिखा आएगा, बाई नाउ पे आप क्लिक करेंगे, अप्लाई कूपन में RPF20 अप्लाई, देन ये 640 आ जाएगा और उसको पे कर सकते हो। तो ये बहुत आसान तरीका बताया है। अब आपको टाइम टेबल देखना है इस बैच का कि किस किस टाइम क्लासेस होंगी, और जो बच्चे कहीं हो सकता है वर्किंग है या कोई कहीं काम करने जाता हो, बहुत गरीब गरीब बच्चे होंगे, तो भाई बहुत सारे बच्चे मजदूरी भी करते होंगे, वो लोग भी इस बैच को लेंगे, तो मैं सब लोगों का ध्यान रखता हूं। तो ये क्लासेस लाइव तो रहेंगी, आप जब चाहो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी आपके पास ही रहेंगे, जितनी बार चाहो आप देख सकते हो। बच्चों एक तो मैथ्स की क्लास सुबह 9 बजे आकाश शर्मा सर द्वारा हो रही होंगी, बिल्कुल मेथड वही है, बिल्कुल टीचर वही है। आप दीपक भाटी सर और आकाश शर्मा सर में फर्क नहीं बता पाओगे कौन पढ़ा रहा है, एकदम एक एक चीज वो दिखेगी आपको। हो सकता है कुछ बच्चों को तो ऐसे कॉन्फिडेंस आए कि मैं तो दीपक सर से ही पढ़ रहा हूं, कहीं भी ऐसा नहीं लगा, ये मेरा विश्वास करिए, क्योंकि टीचर मैंने भी दीपक सर को पढ़ाते देखा है, टीचर बनते देखा है, और आकाश सर में भी वही सारी खूबियां हैं, ठीक है। चलिए, तो राहुल सर तो अभी बहुत सारे बिजी हैं, उनकी 4 क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं, 4 से ज्यादा हम नहीं देते किसी भी टीचर को, तो भाई वो इन क्लासेस में असमर्थ रहेंगे, इसलिए हमने वो टीचर दिए हैं कि जो पूरी मेहनत कर सके आपके रेलवे के लिए। रीजनिंग में राहुल शर्मा सर बहुत शांत टीचर हैं, बहुत शानदार कंटेंट के लिए जाने जाते हैं, बहुत शानदार, ठीक है। केवल पढ़ाने से मतलब रखते हैं, इसके अलावा इनको कोई और मतलब नहीं, ना आपको कोई मोटिवेटेड बात मिलेगी, ना आपको कोई फालतू बात मिलेगी, सिर्फ कंटेंट मिलेगा और बेस्ट मिलेगा, रेलवे पे रिसर्च करके मिलेगा, ठीक है। चलिए, और इकोनॉमिक्स की क्लास चलेगी 11 बजे, इसके बाद जब इकोनॉमिक्स छोटा सिलेबस है उसके बाद पॉलिटी इसी समय पे शुरू होगी, ठीक है। और ज्योग्राफी आपको अरुण सर की मिलेगी 12 बजे,
और 4 बजे आपको पारुल मैम की हिस्ट्री, बहुत शानदार जीएस पढ़ाती है मैम। जिन्होंने इनके प्रैक्टिस सेट लिया आरपीएफ में, वो हर एक बच्चा इनकी खास बात जान चुका है, कितने शानदार तरीके से ये सब्जेक्ट्स को पढ़ाती हैं। और साइंस में आपको धर्मेंद्र सर, भावना मैम दोनों मिलने वाले हैं, कि जो आरडब्ल्यू की बेस्ट फैकल्टी है। क्योंकि जीएस में हमने ध्यान रखा है कि भाई वो फैकल्टी हो जो वास्तव में एनसीईआरटी बेसिस पर आरपीएफ में, कांस्टेबल एसआई में क्वेश्चन फंसा सके, क्योंकि बच्चों की कट ऑफ काफी हाई जाती है। तो जीएस पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा। और इसमें स्टैटिक हम बाद में शुरू करेंगे, क्योंकि अगर ये मैं क्लासेस पैरेलली लगा दूं तो 8 क्लासेस हो जाएंगी जो नहीं ले पाओगे आप। हाँ, अभी एक सुबह 6 बजे से करंट अफेयर्स भी होगी, जो सोनवीर सर कराएंगे। सोनवीर सर, तो भाई वो भी आप कर सकते हो साथ में। सोनवीर सर लेंगे, वो आपको पता ही है क्लास में याद कराने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन ये रेगुलर क्लास है। करंट अफेयर्स अब से भी पढ़ना शुरू कर सकते हो, आपकी मर्जी है। रेलवे के लिए हम अलग से भी चला देंगे बाद में, कि 1 महीना केवल रेलवे से ओरिएंटेड करंट अफेयर्स, वो बाद में भी शुरू कर सकते हैं। वो शाम में क्लासेस होंगी। ठीक है बच्चों, चलिए, ओके, बाय बाय, नमस्कार, धन्यवाद।